अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नासाज़ी तबीयत के बायस और उसके अलावा ये है कि कुछ प्रोफेशनल मजबूरियां भी थीं। हम तसलसल बरकरार नहीं रख पाए व्लॉग रिकॉर्ड करने में, स्टूडियो के अंदर भी हम मौजूद नहीं थे। और यह है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की थी, मसरूफियात थी कि हमने आज के बाद डिसाइड कर लिया है कि हम जहाँ भी होंगे, जिस हालत में होंगे, सफ़र में होंगे, अपनी ऑफिस में होंगे, क्योंकि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ तो इस वजह से मैं अब भी न्यूज़ जॉब से वापस आ रहा हूँ और उसी गेटअप में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। इस वजह से हम जहाँ भी होंगे व्लॉग लाजमी हम रिकॉर्ड करेंगे। और यह है कि आज के व्लॉग में हम आपको कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स देने वाले हैं। अल जज़ीरा ने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक रिपोर्ट शाये की है और बाकायदा तौर पर उसने एक तहलका मचा के रख दिया है। वो अहम तरीन डेवलपमेंट है, आपके सामने रखते हैं। उसके बाद यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो जनाब एक्स डी जी ISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बयानात देने से बाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। और अब तो उन्होंने 50 करोड़ रिश्वत का एक इल्ज़ाम लगाया है एक्स DG ISI पर। और जो उनके जो मुआवन खसूसी हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब के, उनके जनाब बाकायदा तौर पर उसका बयान हम आपके सामने रखने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद यह है कि हम जनाब अहम तरीन खबर में से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहाँ पे फायरिंग हुई है और वहाँ पर कोई कम्युनिटी थी, यहूदी कम्युनिटी के ऊपर कोई फायरिंग हुई है। और उसमें तकरीबन अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तकरीबन आधा घंटे पहले तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसमें तकरीबन 16 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और उसमें फिर इंडियन मीडिया ने किस तरीके से इस वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की है और वो खबर भी सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं वही DG ISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर का जलसा मुनक़िद किया था। उसके बाद यह है कि अब उन्होंने कोहाट का जलसा मुनक़िद किया है। बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा एक चार्ज्ड किस्म का क्राउड था और वहाँ पर जलसे के शुरू में ही कौमी तराना पढ़ा गया और कौमी तराने के अदब में वहाँ पर जो शुरका थे और जो स्टेज पर जो लीडरशिप बैठी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खड़े हो गए और बाकायदा तौर पर उन्होंने अदब एहतराम के साथ उस जनाब जलसे को, उसको कौमी तराने को उन्होंने अटेंड किया है। और ये वही जनाब पार्टी है जिसके ऊपर पाबंदी लगाने की बातें की जाती हैं, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता है और जिनके ऊपर मतलब उनको मुल्क दुश्मन उनको करार दिया जाता है। क्या कुछ नहीं कहा गया। वो जनाब ये वाहिद वो लोग हैं जो कौमी तराना भी पढ़ते हैं, उसके अदब में खड़े भी हो जाते हैं और ये है कि मफाहिमत की बात भी करते हैं। ठीक है, मफाहिमत के साथ साथ कुछ और उनके जो वो ग्रुप है वो थोड़ा सा मज़ाहिमत की भी बात कर लेता है। अच्छा, खैर कल बड़ा धूमधाम से उन्होंने बड़ा जलसा मुनक़िद किया है जिसमें सुहेल खान अफरीदी भी ठीक ठाक गरजे बरसे हैं। उन्होंने तो स्टेज पे आए हैं जैसे उन्होंने तो बाकायदा तौर पर सबसे पहले कोई पैकेजेस का ऐलान किया है और ये है कि उसके बाद उन्होंने जनाब शहरियार खान अफरीदी पहली मरतबा नज़र आए, काफ़ी दिनों बाद हमने उनको देखा है। और उसके अलावा ये है कि जो मुआवने खसूसी है वज़ीर आला KPK के शफ़ी जान, जो मामले खसूसी बराए इत्तलात हैं, वो कल ठीक ठाक बरसे हैं। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर वो शाहिद खटक वाला उन्होंने रास्ता अपना लिया था और उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वो कहते हैं ना तश्तर चलाए हैं उन्होंने, जो मरकज़ की गवर्नमेंट है या फिर जो मुक़्तदिरा है उनके खिलाफ। और उसके अलावा ये है कि जुनैद अकबर साहब जो KPK चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने अच्छा जब वो स्टेज पर आए वहाँ पर बड़ी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। डी चौक के नारे लगाना शुरू हो गई। जब वहाँ पर जो शुरका थे, वो जो मुजाहिरीन थे वहाँ पर, बल्कि जो उसमें जलसागाह में जो लोग मौजूद थे पंडाल में, अब उसमें यह है कि जुनैद अकबर ने बड़ा एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ये अच्छा उस वक्त उन्होंने डी चौक के नारे जैसे ही लगाए तो जुनैद अकबर ने यह कहा कि जनाब डी चौक जाने में सुहेल खान अफरीदी रुकावट है KPK की अवाम और डी चौक जाने में, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी ने अपने खिताब में यह भी कहा था कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जेल से पैगाम भिजवा दिया है कि अब इस मरतबा आपने डी चौक जाना है तो बाकायदा तौर पर वो आज़ादी लेकर आनी है। मतलब यह है कि आपने जो कफन है वो सर पर बांध के जाने हैं, ये भी ऐलानात हुए। उसके अलावा ये है कि जनाब ये जो उलमा कन्वेंशन हुआ है कि इसमें इस्लामाबाद में, जिसमें CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी उसमें उन्होंने शिरकत की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उसमें शिरकत की है। और उस जो उलमा कन्वेंशन हुआ है उसके ऊपर बड़ी उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है और उसमें कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर बातें की गई हैं। आप वो खुद देख सकते हैं जो उनमें अल्फाज उनमें बयान किए गए हैं। और ये है कि सुहेल खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि इसकी बार जब हम डी चौक जाएंगे और बाकायदा तौर पर हम आज़ादी लेकर आएंगे, वगरना हमारे मतलब हम
मतलब उन्होंने कहा कि हमारी जो लाशें हमारी यहाँ पर वापस आएंगी अगर हम आज़ादी वापस लेकर नहीं आएंगे। तो ये तो जनाब हमने थोड़ा सा उसका रिकैप किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल जज़ीरा ने कल एक ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट पेश की है। ख़ासकर उसका जो लुबे-लुबाब था वो ये था कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर मीडिया को कंट्रोल करे, डेफिनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कंट्रोल करे और सोशल मीडिया पर जितनी भी पाबंदियाँ लगाए, लेकिन कुछ लोग इतनी तादाद में बाहर चले गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनकी सेब काउंट होती है, उनकी जो वो इतने ज़्यादा मैच्योर है या उनकी जो स्टैंडिंग है और सोशल मीडिया पे या उनके इंटरनेशनल लेवल पे वो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल यूट्यूबर्स हैं, वो बाकायदा तौर पर हर प्लेटफॉर्म पे जाकर इतना ज़्यादा बात कर सकते हैं कि बाहर बैठ के अंदर की जो पाबंदियां हैं उनकी वो कसर पूरी कर सकें। अब जनाब उनमें वो जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंदर तकरीबन हर एंगल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात का अहाता किया गया है। और उसमें तो मतलब ये है कि वो जो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब आके बैठे थे, और उसके अलावा ये है कि इवन के रिसेंटली जो DGISI की ISPR की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको भी उन्होंने उसमें शामिल किया है। और उसके बाद ये है कि जनाब उन्होंने जो उसमें करैक्टर सामने आए, उसमें आफ्ताब इकबाल साहब उसमें नजर आए। उस डॉक्यूमेंट्री में तकरीबन 10 मिनट की है, ये वीडियो है, आप भी उस पर जाके देख सकते हैं अल जज़ीरा पे। और ये है कि मोईद पीरज़ादा को दिखाया गया है, आदिल राजा को दिखाया गया है, मोहम्मद हनीफ एक जर्नलिस्ट है BBC उर्दू के ऊपर जनाब ये आते हैं, उनको भी दिखाया गया है बोलते हुए। और अफगान मीडिया है यारान TV अफगानिस्तान, उनके कुछ बयानात सामने रखे गए, NDTV को सामने रखा गया है, DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इस 10 मिनट की वीडियो में शामिल किया गया है। एक है अंबर शमसी, एक जर्नलिस्ट हैं, उनको भी बोलते हुए दिखाया गया है। और ये है कि अलीमा खान, नौरीन खान, इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान को भी दिखाया गया है, शहजाद अकबर को दिखाया गया है, और साबिर शाकिर को भी जनाब दिखाया गया है। और ये है कि इसमें जो लुबे लुबाब था वो ये है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसमें अलीमा खान साहिबा का वो इंटरव्यू भी दिखाया गया है जो उन्होंने स्काई TV को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, और नौरीन खान का इंडिया TV को NDTV पे जो इंटरव्यू दिया गया है वो भी दिखाया गया है। और ये है कि तकरीबन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल जो उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो पाबंद सलासल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जो एक कड़ा वक्त आया हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अंदाज़ा लगाएं कि इसको कौन कंट्रोल करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और इंटरनेशनल मीडिया है, तकरीबन हर जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है, हर एंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। खैर अब देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है या उनको जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिसमें जो हालिया जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है खासकर, उसके बाद जो कुछ हो रहा है खासकर, और जो रिसेंटली कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोहाट में जो जलसा किया है, अब देखते हैं कि अगले 3-4 दिन में क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। और ये है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सिडनी में वहाँ पर कोई फायरिंग हुई है, और तकरीबन ये बाप बेटा थे फायरिंग करने वाले। वहाँ पर यहूदी जो कम्युनिटी है उनकी वहाँ पर कोई तकरीब मुनक़िद हो रही थी, उनके ऊपर जनाब डायरेक्ट फायरिंग की गई है। और कोई एक मुसलमान है मोहम्मद आले मोहम्मद, ये अब तक की इतलात के मुताबिक ये लेबनान से है, इनका ताल्लुक है मौसूफ का। इन्होंने जाकर एक हमला आवर को बाकायदा तौर पर पकड़ लिया है, और इनको 2 गोलियाँ भी लगी हैं, बाजू में लगी हैं, और इनको हीरो करार दिया जा रहा है। और मुसलमानों का जो तशख़्ख़ुस है खासकर, वो एक साइड पे तो उनके खिलाफ बयानात दिए जा रहे थे, एक साइड पे मुसलमान ही था कि हमला आवर को पकड़ने वाला था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से भी बयान आया है, बल्कि पूरी दुनिया में उसको हीरो करार दिया गया है जनाब मोहम्मद आले मोहम्मद को। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इसी तनाजुर में एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इंडियन मीडिया ने एक नवीद या नदीम नाम का एक लड़का था वहाँ पे, उनने क्योंकि जो हमला आवर था उसका नाम ये था। अब ये है कि सोशल मीडिया पे जनाब एक और उसी नाम का एक और जनाब पाकिस्तानी है, वो किसी और शहर में हालांकि बसता है, उसकी तस्वीर निकाल के सोशल मीडिया से, मतलब इंस्टा से उठाई है या फेसबुक से या कहीं से भी, वो जनाब इंडियन मीडिया ने जनाब चलाना शुरू कर दी। और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं इंडियन मीडिया के, इंडियन साइड के, उन्होंने भी जनाब धड़ाधड़ उनको जनाब वो शेयर करना शुरू कर दिया कि जनाब ये पाकिस्तानी में मुलविस है और ये पाकिस्तानी निजात है। खैर वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही वो भांडा फूट गया, क्योंकि वो जो नवीद अकरम है, नवीद उस लड़के का नाम है, और उन्हें बाकायदा तौर पर अपना वीडियो बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ हमलावर के साथ नाम जरूर
ज़रूर मिलता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरी ये जो आप वीडियोज़ नशर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ज़रा आप इनकी पहले तसल्ली कर लें कि ये वाकई वो लड़का है या नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो तो एक मारा भी गया है और उसका बेटा ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार है, तो मैं नहीं हूँ। इस वजह से उन्होंने जनाब एक वीडियो रिकॉर्ड जारी करके, वीडियो बयान रिकॉर्ड करके जनाब उनने सारी उसकी कलई उसकी खोल दी है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं। अच्छा, फैज़ हमीद के मुतालिक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। राना सनाउल्लाह हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जनाब फैज़ हमीद के साथ जनरल कमर जवेद बाजवा को भी जनाब पकड़ा जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी व्हाटसोएवर फौज ने, क्योंकि उसका एक जो उसकी एक वो जो इंडिकेटर है वो ये था कि जैसे ही कमर जवेद बाजवा को हटाया गया था, बल्कि उनका टेन्योर उनका मुकम्मल हो गया था, उस वक्त कोई तकरीब हुई थी GHQ में। उस वक्त जनाब उन तकरीब में उनको सामने बिठाया गया था मेहमान खसूसी के तौर पर, और फौज ने बाकायदा तौर पर पैगाम दिया था कि भाई आर्मी चीफ के ऊपर कोई बात नहीं करनी, वो रिटायर्ड हो या सिटिंग हो। अब उनने जनाब जो एक्स DG ISI हैं, अब उनके साथ हर हाल में राना सनाउल्लाह ने तो बल्कि लास्ट नाइट एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये जो कमर जवेद बाजवा हैं, इन्होंने DG ISI को मेरे सामने कहा कि जनाब ये राना सना ये मोटा नहीं हो गया, इसको ज़रा स्मार्ट होना चाहिए, फैज़ इसको ज़रा दोबारा भेजो जेल में और इनको बड़ा स्मार्ट होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब का ये कल का बयान आपके सामने हम रखने लगे हैं, और कमर जवेद बाजवा को हर हाल में व्हाटसोएवर नून लीग पूरी तगदो कर रही है कि कमर जवेद बाजवा को जनाब इन मामलात में शामिल किया जाए, इस तफ्तीश में, इस कैद में और इन सारे मामलात में उनको एक्सक्लूड ना किया जाए, उनको शामिल किया जाए। और कल तो बल्कि एक और बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में कौन सा जनाब अफसर है जो फौज के एंड पे उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि वो DG ISI ही क्यों ना हो, वो अपने चीफ मतलब आर्मी चीफ, आजकल तो खैर वो चीफ उनका ओहदा बढ़ चुका है, वो CDF भी हो चुके हैं, उनकी मर्जी के बगैर जनाब कोई कार्रवाई करें, किसी के खिलाफ FIR काटें। बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो FIR काटी गई थी ANF की तरफ से, उसकी तरफ उनका इशारा था। और जनाब अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई हैं, एक जनाब मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, हुज़ैफर रहमान, इन्होंने जनाब एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर नून लीग के एक रहनुमा को बाहर जाने की इजाज़त दी थी और बाहर जाने में उनकी मदद की थी। वो नून लीग के रहनुमाओं को ब्लैकमेल करता था। अच्छा, इससे पहले जनाब हामिद बीर साहब ने भी एक व्लॉग किया था, उन्होंने भी जनाब एक खबर हमारे सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, वो जो प्लेटलेट्स का वो जो इशू था या बाकी जो भी मामला थे, उनके ऊपर हम नहीं जाना चाहते, वल्लाह आलम हकीकत क्या है। अब उन्होंने कहा कि जो एक्स DG ISI है फैज़ हमीद साहब, वो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को बाहर ले जाने में, बाहर भेजने में फ्रंट फुट पे थे। DG ISI फैज़ हमीद की मर्जी के बगैर वो बाहर नहीं जा सकते थे, उनने बाकायदा उनको सपोर्ट किया है। और उसकी जो अलामात सामने आई है, क्योंकि हामिद बीर साहब के बकौल वो उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो फैज़ हमीद हैं वो डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, एक तरफ नून लीग के साथ मिले हुए थे अपने आप को किसी ना किसी तरीके से जनाब आर्मी चीफ बनवाने के लिए, और एक तरफ वो कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन भी चाहते थे, क्योंकि हामिद मीर साहब के बकौल के अगर इनको एक्सटेंशन दे दी जाती है तो होगा ये कि जनाब बाकी जो 3-4 जर्नैल हैं उनकी मुद्दत उनकी पूरी हो जाएगी, एज उनकी पूरी हो जाएगी, जनाब वो पीछे हट जाएंगे। और मैं जो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जूनियर थे, वे पिछली तकरीबन 5वां या 7वां नंबर था इनका गालिबन, ये आगे आ जाएंगे और अगली जो हुकूमत आएगी या इमरान खान साहब की हुकूमत ही बैठी रहे क्यों, तो ये उनको आर्मी चीफ जनाब उनको बना देंगे। इस वजह से ये डबल गेम खेलते रहे। और इसमें कोई शक नहीं है कि DG ISI ने बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, फ़ौज की साख को नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा ये है कि पॉलिटिकल जो एक लैंडस्केप है पाकिस्तान की, उसको भी पहले वो उसकी कोई वो स्टैंडिंग थी नहीं, लेकिन जो रही सही कसर है जनाब, इन्होंने भी जनाब कसर निकाल के इन्होंने रख दी है, बल्कि वो भुरकस निकाल के रख दिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो नया सिलसिला है, ये नई तरतीब आपको पसंद आएगी, और कुछ भी हो जाए हम अपने तसलसल को बरकरार रखेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।